नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एग्जाम टिप्स पर। आज हम पढ़ने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक यानी कंप्यूटर के एमसीक्यूज़ को, जो यूपी ट्रिपल एससी द्वारा कराए गए एग्ज़ाम से लिए गए हैं। तो ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होने वाले हैं, इसलिए ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इसलिए आप सभी लोग इन प्रश्नों को ध्यान से पढ़िए, ताकि अगर यहाँ से आपके पेपर में कोई भी प्रश्न बनता है तो अलग नहीं जाना चाहिए। तो बढ़ते हैं हम पहले प्रश्न की ओर। इससे पहले जो लोग चैनल में पहली बार आए हैं वो लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही में वीडियो को भी लाइक कर लें। तो हमारा पहला प्रश्न है, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो जो कंप्यूटर का जनक कहा जाता है वो कहा जाता है चार्ल्स बेबेज को, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, कंप्यूटर का मस्तिष्क ब्रेन ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है सीपीयू को, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला, एएलयू का पूर्ण रूप क्या है? यूपी ट्रिपल एससी में अब कंप्यूटर के वेटेज काफ़ी ज़्यादा है, यानी उसका कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें कंप्यूटर ज़रूर पूछा जाता है। अगर कंप्यूटर पूछा गया है तो उसमें फुल फॉर्म भी ज़रूर पूछा जाता है। तो इसलिए फुल फॉर्म को भी याद रखें, क्योंकि ये जितने प्रश्न हैं ये यूपी ट्रिपल एससी के किसी न किसी एग्ज़ाम से ही लिए गए हैं। तो इस चीज़ को ज़रूर ध्यान में रखिए। तो जो एएलयू का फुल फॉर्म होता है वो होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर बन जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है? कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, मॉनिटर। तो मॉनिटर एक इनपुट डिवाइस नहीं है। ये कैसा डिवाइस है? तो ये आउटपुट डिवाइस है। अगला, एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं? तो कितने होते हैं? 8, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर बन जाएगा। 1 किलोबाइट किसके बराबर होता है? तो वो होता है 1024 बाइट्स के, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला है, कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो उसे कहते हैं वार्म बूटिंग, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला है, रैम का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका जो फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रोम किस प्रकार की मेमोरी है? स्थायी, अस्थायी, वर्चुअल या फिर कैच? तो ये जो होती है स्थायी मेमोरी होती है, यानी नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है। अगला प्रश्न है, एमएस वर्ड में किसी टेक्स्ट को कॉपी करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो वो है कंट्रोल प्लस का सी, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप देख रहे होंगे कि जितने भी क्वेश्चन लिए गए हैं वो सभी हमारे किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। इसलिए आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए, ताकि अगर यहाँ से कोई प्रश्न बने तो वो गलत नहीं होना चाहिए। बाकी जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किया है वो लोग भाई ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाएँ। अगला प्रश्न है, एमएस वर्ड में किसी टेक्स्ट को पेस्ट करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो वो है कंट्रोल प्लस का वी, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, अंडू करने के लिए किस शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? तो वो किया जाता है कंट्रोल प्लस जेड का, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, www का पूर्ण रूप क्या है? तो उसका जो फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइड वेब, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला है, HTTP का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका जो फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। इनमें से कौन सा एक वेब ब्राउज़र नहीं है? तो वो कौन सा नहीं है भाई? वो है गूगल सर्च, क्योंकि गूगल क्रोम ये भी एक सर्च इंजन है। मोजिला फायरफॉक्स, माइक्रोसॉफ्ट एज, ये सभी क्या हैं? ये एक सर्च इंजन है, यानी वेब ब्राउज़र है, लेकिन गूगल एक सर्च इंजन है। अगला प्रश्न, URL का पूर्ण रूप क्या होता है? तो इसका जो फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, ईमेल का जनक किसे कहा जाता है? तो रे टॉमलिंसन को क्या कहा जाता है?
ईमेल का जनक कहा जाता है, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न भी है। अगला, MS एक्सेल में किसी फार्मूले की शुरुआत किस चिन्ह से होती है? तो किस चिन्ह से होती है? तो जो इक्वल टू का साइन होता है इससे, यानी ऑप्शन नंबर सी से। अगला, PDF का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका जो फुल फॉर्म होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, यानी ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में डेटा की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो वो है बिट, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला है, LAN यानी लैन का पूर्ण रूप क्या होता है? तो इसका जो फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, WAN का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका जो फुल फॉर्म होता है वाइड एरिया नेटवर्क। हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम OS का उदाहरण है? तो वो है विंडोज़ 10, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला है, कंट्रोल शिफ्ट और ऑल्ट को कौन सी कुंजियाँ कहा जाता है? तो इन्हें मॉडिफायर कीज कहा जाता है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे याद रखिएगा। अगला, कीबोर्ड में फंक्शन कुंजियाँ की संख्या कितनी होती है? तो वो होती है 12। अगला, USB का पूर्ण रूप क्या है? तो उसका फुल फॉर्म है यूनिवर्सल सीरियल बस। अगला, GUI का पूर्ण रूप क्या है? तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। अगला प्रश्न है, MS पावर पॉइंट में नई स्लाइड जोड़ने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो ये है कंट्रोल+ का M। अगला, वायरस का पूर्ण रूप क्या है? तो विटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर साइज, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला, IP एड्रेस IPv4 कितने बिट का होता है? तो ये होता है 32 बिट का, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, MAC एड्रेस कितने बिट का होता है? तो वो होता है 48 बिट का। अगला, इनमें से कौन एक सर्च इंजन है? तो याहू एक क्या है? सर्च इंजन है। अगला, इंटरनेट पर सुरक्षित संचार के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? तो HTTPS का, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला, ईमेल भेजते समय BCC का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी, यानी ऑप्शन नंबर ए। अगला, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम है? तो उसका नाम है सिद्धार्थ, ऑप्शन नंबर बी। अगला, सुपर कंप्यूटर परम का विकास किस संस्था ने किया था? तो वो किया था CDAC ने, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अगला, डेटा को प्रोसेस करने के बाद प्राप्त परिणाम को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं आउटपुट। अगला, किस टोपोलॉजी में सभी नोड्स एक केंद्रीय हब से जुड़े होते हैं? तो उसे कहते हैं स्टार टोपोलॉजी। अगला प्रश्न है, MS एक्सेल वर्कशीट में रो और कॉलम के इंटरसेक्शन को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं सेल, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला है, कंप्यूटर की स्क्रीन पर ब्लिंक करने वाले प्रतीक को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं कर्सर। अगला है, MICR में C का क्या अर्थ होता है? तो इसका होता है कैरेक्टर। अगर इसके पूरे फुल फॉर्म की बात करें तो मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, यानी ऑप्शन नंबर सी। अगला, प्रिंटर की गुणवत्ता किस में नापी जाती है? तो वो नापी जाती है DPI, यानी डॉट्स पर इंच में, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला, कंप्यूटर प्रोग्राम में किसी त्रुटि को क्या कहा जाता है? तो वो कहा जाता है बग, यानी ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग भाषा है? तो वो कौन सी है? पाइथन। अगला, BIOS का पूर्ण रूप क्या है? तो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में किसी फाइल को स्थायी रूप से डिलीट यानी रिसाइकिल बिन में भेजे बिना
करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो शिफ्ट प्लस का डी यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है HTML का पूर्ण रूप क्या है? यानी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अगला प्रश्न है कैश मेमोरी किनके बीच कार्य करती है? तो कार्य करती है CPU और रैम के बीच। अगला प्रश्न है वाईफाई का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका फुल फॉर्म होता है वायरलेस फिडेलिटी यानी ऑप्शन नंबर ए। अगला SSD का पूर्ण रूप क्या है? तो सॉलिड स्टेट ड्राइव यानी ऑप्शन नंबर बी। तो मात्र 10 मिनट में हमने जो है 50 प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को रिवाइज कर लिया है। यानी कम समय में हमको ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न करना है। क्यों? क्योंकि समय एग्जाम के लिए समय बहुत कम बचा है, लेकिन हमको प्रश्नों की संख्या बहुत ज़्यादा करनी है। तो इसलिए आप लोग जितना ज़्यादा हो सके उतनी बार इसका रिवीजन कीजिए, क्योंकि कंप्यूटर का वेटेज अब बहुत ज़्यादा है, इसलिए कंप्यूटर में हमको अच्छे अंक प्राप्त करना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए जो हमारे द्वारा सीरीज कराई जा रही है उसमें जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही लिए जा रहे हैं, ताकि आप लोगों को एग्ज़ाम में किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। तो वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।